तो आज मैं फिर से एक बुंदेलखंड की एक नई जगह पे जाने वाला हूँ जिसका नाम है गढ़कुंडार। बुंदेलखंड इलाका है जो, तो वो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों में आता है। मध्य प्रदेश के 9 जिले आते हैं उसमें और 8 जिले उत्तर प्रदेश के आते हैं। लगभग हम आधा किलोमीटर ही चले हैं और मुझे यहाँ से किला इस तरफ दाईं तरफ दिखने भी लगा है। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज है 4 नवंबर 2022। इस समय मैं हूँ बुंदेलखंड के झांसी ज़िले के एक 100 किलोमीटर दूर झांसी शहर से एक गरौठा क्षेत्र में हूँ। तो मैं एक बुंदेलखंड इलाका है जिसमें मैं हूँ। तो आज मैं फिर से एक बुंदेलखंड की एक नई जगह पे जाने वाला हूँ जिसका नाम है गढ़कुंडार। कुंडार जो मैं उत्तर प्रदेश में हूँ और गढ़कुंडार टीकमगढ़ ज़िले में आता है मध्य प्रदेश के, जो लगभग यहाँ से 60-70 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं आज वो उस किले को देखने जा रहा हूँ और हो सकता है तो फिर मैं बरुआ सागर किले को भी देखने जाऊँ अगर समय बचता है तो आज मैं फिर से अपनी ये मेरी स्कूटी है, स्कूटी के साथ अकेले जा रहा हूँ इस किले को देखने के लिए। इस किले को बहुत रहस्यमयी किला माना जाता है। जो बाहर के लोग हैं उनको इस किले के बारे में कम ही पता है, क्योंकि उनको ओरछा पता है, झांसी पता है और बाकी वो सीधा खजुराहो निकल जाते हैं। लेकिन उसी रोड पे, इसी हाईवे पे ही एक किला है जो एक गांव के अंदर है। तो ये बहुत रहस्यमयी, बेहद खूबसूरत किला है। मैं इससे पहले एक किला देख आया हूँ, आज फिर से इस किले को देखने जा रहा हूँ। तो इस किले की पूरी, इस किले के इतिहास, इस किले के बारे में, इस किले के बारे में जो जानकारी हैं, किले कब बना था, क्यों फिर बाद में इसको रहस्यमयी कहा जाता है, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो भाई मैं गरौठा क्षेत्र से गढ़कुंडार की ओर चल पड़ा हूँ। गढ़कुंडार के बारे में आपको बता दूं कि कहाँ पे है। तो एक मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ ज़िले में आता है और झांसी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप ओरछा आते हैं तो वहाँ से पास पड़ता है, वहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं जहाँ पे हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के गरौठा क्षेत्र में हूँ जो लगभग 100 किलोमीटर है झांसी से। तो यहाँ से भी 50-60 किलोमीटर पड़ता है और मैं एक गाँव से शॉर्टकट रास्ता ले रहा हूँ। वैसे अगर मैं जाता हाईवे से जाता तो 2 रास्ते हैं, एक है मऊरानीपुर होते हुए, दूसरा है गुरसराय होते हुए आप जा सकते हैं। तो मैं एक दूसरा रास्ता ले रहा हूँ, इसको हमारे क्षेत्र में कहते हैं आड़ी सड़क। तो भाई अभी मैं अपनी यात्रा पे ही चल रहा हूँ और आपको मैं बुंदेलखंड के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब मैं बाहर किसी से कहता हूँ कि मैं झांसी का हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि आप मध्य प्रदेश के हैं क्या, झांसी मध्य प्रदेश में आता है क्या। तो कई कन्फ्यूजन है जो उनको पता नहीं है। तो वो बुंदेलखंड इलाका है जो, तो वो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों में आता है। मध्य प्रदेश के 9 जिले आते हैं उसमें और 8 जिले उत्तर प्रदेश के आते हैं। तो बुंदेलखंड एक इलाका है जो पूरे दोनों फैला हुआ है। और आप जब आएंगे हम झांसी की तरफ, आप देखेंगे भी कि जब पहले आपको भिंड, मुरैना, ग्वालियर मिलेगा, उसके बाद झांसी मिलेगा, जो झांसी उत्तर प्रदेश में आता है, और भिंड, मुरैना, ग्वालियर मध्य प्रदेश में आते हैं। तो ये सारे बुंदेलखंड के इलाके हैं। और इस तरफ भी देखेंगे तो झांसी से आगे बढ़ेंगे, मऊरानीपुर आपको उत्तर प्रदेश से मिलेगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको नौगांव, छतरपुर, खजुराहो, पन्ना, ये सब मध्य प्रदेश में आएंगे। और आगे बढ़ेंगे तो कलिंजर फिर उत्तर प्रदेश में आ जाता है। तो ये पूरा इलाका आपस में घिरा हुआ है, क्योंकि एक पूरा इलाका है जो 2 राज्यों में बट गया है। तो इसलिए वो बुंदेलखंड राज्य की अलग मांग भी होती है, क्योंकि उतना विकास हो नहीं पा रहा है जितना एक अलग राज्य का हो सकता है। इसलिए मांग भी हो रही है, लेकिन उतनी पुरजोर मांग भी नहीं है कि इसको अलग राज्य अभी बनाने की चर्चा चलाई जाए। तो
कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी दुनिया घूमते रहते हैं लेकिन अपने आसपास, अपने क्षेत्र की, अपने आसपास की जगहों को एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं, जबकि वो काफ़ी अच्छी जगह होती हैं। तो बुंदेलखंड के घूमने का मतलब मेरा रीज़न यही है कि मुझे लगता है कि अपने क्षेत्र को हर किसी को घूमना भी चाहिए। और बुंदेलखंड में कई ऐसी जगह हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो मैं इस क्षेत्र का हूँ तो मेरा एक फ़र्ज़ ही बनता है कि मैं इस जगह के बारे में, यहाँ की अच्छी बात है और जो घूमने की जगह हैं उनके बारे में लोगों को बताऊँ, जिससे लोग यहाँ इस जगह पे घूमने आ सकें। तो गढ़कुंडार किला मेरे ख्याल से एक ऐसी जगह है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम लोग घूमने भी आते हैं। तो मैं पिछली बार गया था तो मुझे कोई उस किले में मिला ही नहीं था, मैं सिर्फ अकेला पूरा किला घूमा था। अगर आप गढ़कुंडार आना चाहते हैं तो इसके कुछ मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे आ सकते हैं। तो अगर आप झांसी, पहले अगर आप रेलवे स्टेशन से आना चाहते हैं, मतलब ट्रेन से आना चाहते हैं, तो सबसे जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो बरगा सागर है, वहाँ से आप आ सकते हैं। वहाँ से फिर आप बस लीजिए और आ सकते हैं। लेकिन उसका दिक्कत ये है कि अगर आप बस से यहाँ आते हैं तो गढ़कुंडार एक छोटा सा गाँव है, जो गढ़कुंडार भी कहते हैं, उसे कुड़ार गाँव भी कहते हैं। तो एक छोटा सा गांव है, आपको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आपको ग्रामीण लोग या गांव के लोग आपको रहने के लिए एक रात रुकने दें, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई होटल नहीं है क्योंकि छोटा सा गांव है। तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं रहेगा कि आप ये रिस्क लेके आएँ कि रात में कहीं ठिकाना मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा ऑप्शन यही रहेगा कि आपके पास या तो अपनी गाड़ी हो खुद की, तो आप यहाँ आराम से आके घूम के वापस जा सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप झांसी आएँ, वहाँ से स्कूटी रेंट करें और फिर बरुआ सागर और फिर उसके बाद गढ़कुंडार, दोनों यहाँ के किलों को एक्सप्लोर करें। तो ये कुछ है कि जिससे आप यहाँ गढ़कुंडार तक आ सकते हैं। आप ये सोच के मत आइएगा कि गढ़कुंडार बहुत बड़ी जगह है, कोई किला है वो बहुत बड़ा, यहाँ कुछ आपको रहने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपको बाद में पछतावा होगा, गलत लगेगा कि यहाँ तो कुछ रहने के लिए नहीं है, फिर वापस लौटना पड़ेगा आपको शाम को ही। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप गढ़कुंडार बस से सुबह निकलिए झांसी से, और बस से गढ़कुंडार जल्दी उतरिए और फिर वापस कुछ घंटों में वापस शाम के समय फिर से, मतलब काफ़ी बसें आती जाती रहती हैं, तो फिर से आप वापस बस से लौट सकते हैं। तो ये हो सकता है, मतलब तब भी उसमें आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि इतनी ज़्यादा बसें नहीं चलती हैं कि आपको 5-10 मिनट के अंदर मिले। हो सकता है आपको 2-3 घंटे इंतज़ार करना पड़े। तो अभी हुआ ये कि मैंने रास्ता कंफर्म करने के लिए कि मैं सही रास्ते पे हूँ या गलत, तो मैंने एक भैया से पूछा, एक अंकल थे, उनसे पूछा कि गढ़कुंडार के रास्ता यही है कि नहीं है। तो पहले तो उन्होंने कहा कि गढ़कुंडार कहाँ पे है, तो मुझे पता ही नहीं है, मैंने पहली बार ये नाम सुन रहा हूँ। तब मैंने उन्हें कहा कुड़ार गांव जाना है, तब उन्होंने बता दिया, ऐसा कहो ना कि कुड़ार गांव जाना है। तो फिर उन्होंने आराम से बता दिया कि यहाँ से टहरौली, परसा होते हुए बमनगांव होते हुए निवाड़ी के लिए एक रास्ता जाएगा, वहाँ से आप कुड़ार जा सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि स्थानीय लोगों को उस नाम के बारे में नहीं पता होता है, जो काफ़ी फेमस है, या बाकी बाहर से लोग जो जिस नाम को देखने के लिए आते हैं। तो अगर आप गढ़कुंडार आएँ और अगर किसी को गढ़कुंडार के बारे में नहीं पता है तो आप उनसे कुड़ार कहें, तो वो आपको आसानी से बता देंगे। तो ये रास्ता जाता है सीधा गढ़कुंडार किला के लिए। अभी तक हम वो परसा के आसपास थे, टहरौली परसा, तो अब हम मध्य प्रदेश में आ गए हैं और उत्तर प्रदेश हम पीछे छोड़ चुके हैं। तो ये मैं जो पहले ही बता रहा था कि बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश पास में है, बगल अगल पे हैं, चलते रहते हैं। तो ये बुंदेलखंड का इलाका है। और गढ़कुंडार के बाद अब यहाँ से गढ़कुंडार कुछ 5-6 किलोमीटर दूरी पर है, कुछ मतलब 5-6, उससे कुछ ज़्यादा है। तो जैसे ही हम कुछ किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो हमें
गढ़कुंडार का किला दिखाई देने लगता है। इस गढ़कुंडार किले की बनावट ऐसी है कि आप दूर से तो आपको 4-5 किलोमीटर से किला दिखाई देता है, लेकिन आप जैसे ही पास में पहुंचते हैं तो वो किला गायब हो जाता है। उसके लिए फिर आपको दूसरा रास्ता लेना पड़ता है, मतलब आपको दिखाई नहीं देता है। और ये सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा बनाया गया था इस किले को, और इस किले को इस वजह से भी रहस्यमयी कहा जाता है। दूसरा इसकी एक वजह ये भी है गढ़कुंडार किला की, एक कहानी है, कहा जाता है कि एक बारात यहाँ पर गढ़कुंडार में आई थी, वो इसी किले में रात में रुकी थी और इसी गायब हो गई फिर यहाँ से, कहते हैं उसी में समा गई उसी किले में। तो ये भी इस किले को भूतिया भी कहा जा सकता है और रहस्यमयी भी कहा जाता है। अभी लगभग हम आधा किलोमीटर ही चले हैं और मुझे यहाँ से किला इस तरफ दाईं तरफ दिखने भी लगा है, पहाड़ी पे दिखाई दे रहा है किला, लेकिन काफ़ी दूर होने की वजह से और धुंध भी काफ़ी है, तो उस वजह से कैमरे में इतना साफ नहीं आएगा। कैमरे में किला आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो मैं जैसा ही कह रहा था कि एक किले दूर से बहुत दिखाई देता है, मतलब किला यहाँ से दूर से आज दिखा रहा है कि वो उस तरफ किला है, लेकिन जैसे ही मैं पास जाऊँगा, कुड़ार गाँव में जाऊँगा, मुझे किला गायब हो जाएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा यहाँ का रास्ता किस तरफ से है। तो यही इसकी खासियत भी है और इसलिए इसे रहस्यमय भी कहा जाता है। गढ़कुंडार किला मैंने जैसे बताया मध्य प्रदेश में है और इसको 11वीं सदी में बनाया गया था। और इसको रहस्यमय क्यों कहा जाता है, इस किले की बनावट क्या है, संरचना क्या है, हम आपको किले में पहुंचने के बाद बताएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, आपको हम मिलते हैं नई वीडियो में जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा गढ़कुंडार किला। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।